हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वीके करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ चला रखी है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, जिसका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। इसका एक सेट हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम सेट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें होंगे टॉप 50 क्वेश्चन और सभी एरिया से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में सीरे किले का निर्माण किस मध्यकालीन भारतीय शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था? ये किया गया था किसके दौरान? ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के दौरान। इसे कौन सी उपाधि धारण करी थी इसने? इसने करी थी सिकंदर सानी की। ठीक है। और इसके अलावा इसने क्या करा था? इसने स्टैंडिंग आर्मी रखी थी और भी इसने बहुत कुछ किया था। वो भी हम अपनी अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तो सबको वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये करी गई थी कब? ये करी गई थी 1992 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार डैश के लिए पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव नामक एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। तो किस कौन से उसके लिए प्रस्ताव है? किस एरिया के लिए? तो ये प्रस्तावित है पूर्वोत्तर एरिया के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान की जाती है? नवरोज, क्रिसमस, ईस्टर या एपिफेन? तो दोस्तों ये ईस्टर त्यौहार के दौरान की जाती है। ईस्टर दुनिया भर में मनाए जाने वाले ईसाइयों का सबसे उत्सवपूर्ण आयोजन है। आप इमेज में भी फ़ोटो देख सकते हैं अंडों को सजाने की। ठीक है, और दोस्तों आप खुद से भी पहले उत्तर देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप देखें कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है? केवल ग्लूकोज, वसा और प्रोटीन, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल या केवल वसा? तो दोस्तों ये निर्भर करता है केवल ग्लूकोज पर। ठीक है, आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रथम निम्नलिखित में से किस चोल शासक का पुत्र था? राजेंद्र प्रथम ये चोल शासक था, तो ये किसका पुत्र था? ऑप्शन है वीर राजेंद्र, राजा प्रथम, गंडरादित्य या विजयालय? तो दोस्तों ये पुत्र था राजा प्रथम का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 कलकत्ता, ऑप्शन 3 मुंबई या ऑप्शन 4 पुणे? तो दोस्तों ये हुई थी मुंबई में। ठीक है, और किसने करी थी? ये करी थी एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी वाला दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पहले पे आपको पता ही है चाइना है। ठीक है, दूसरे पे अपना भारत है। तो ये कौन से स्थान को कितने मिलियन आबादी के साथ ये दूसरे स्थान पर है? तो ये है 1210 मिलियन यानी 121 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का निवारण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन 32, 301, 265 या 226? तो दोस्तों ये आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यदि हमें हाई कोर्ट जाना होगा तो हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे? आर्टिकल 226, 226 का यूज़ करके हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन से राज्य से होता है? ठीक है, ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन 4 उत्तराखंड? तो दोस्तों इसका जो उद्गम होता है घग्गर नदी का, ये होता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो दोस्तों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जैसे कि आपको पता ही होगा, रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, जिसमें ये था कि बिना अपील बिना दलील के किसी को भी क्या कहते हैं जेल में डाल सकते हैं। तो इसका काफ़ी विरोध किया गया। ठीक है, तो इसके बाद ही बैसाखी के दिन मीटिंग आपस में चर्चा करते रहते हैं लोग बाग, तो वहाँ पे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसके बाद ही इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने सत्याग्रह का भी आंदोलन किया था इसके लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 हैदराबाद, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 पुणे या ऑप्शन 4 मुंबई? तो दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई ही। ठीक है,
16वीं शताब्दी के प्रख्यात गायक तानसेन किस संत के मतावलंबी थे, यानी किनके दर्शन थे वो? ऑप्शन 1 हरिदास, ऑप्शन 2 कबीरदास, ऑप्शन 3 तुलसीदास, या ऑप्शन 4 सूरदास। तो दोस्तों ये थे हरिदास के मतावलंबी, ठीक है, इन्हीं को ये फॉलो करते थे, हरिदास जी को। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 6, या ऑप्शन 4 4। तो दोस्तों इसमें हैं 10 मंडल, और सूक्त पूछे जाएँ तो 1028 सूक्त, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वैसे पता ही होगा आपको इसके बारे में, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। वैष्णव संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में डैश नृत्य की शुरुआत की, कौन से इन्होंने नृत्य की शुरुआत करी थी? ऑप्शन 1 मणिपुरी, ऑप्शन 2 सतरिया, ऑप्शन 3 ओडिसी, या ऑप्शन 4 कथक। तो दोस्तों इन्होंने करी थी सतरिया की, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसके द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन 1 हुमायूं, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 औरंगजेब, ऑप्शन 4 बाबर। तो दोस्तों ये इब्राहिम लोदी को करा था पराजित बाबर ने। ये जो हुआ था, ये पहली पानीपत की लड़ाई थी, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और जो दूसरी लड़ाई थी उसमें अकबर वर्सेस हैमू की हुई थी, जिसमें अकबर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो बैरम खान कर रहे थे, और उसमें अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, ठीक है। तो ये 3 पानीपत की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है कौन? ऑप्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 2 संसद, ऑप्शन 3 राज्यसभा, या ऑप्शन 4 लोकसभा। तो सर्वोच्च कौन सा होगा? संसद होगा, उसी में सब कुछ डिस्कस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का भारी कोष पूर्ण होता है, यानी उसके जो लास्ट का जो कोष होता है वो पूरी तरीके से फिल होता है। तो कौन सा वो कोष, कौन सा वो समूह है, कौन सा वो कॉलम है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है ऑप्शन 1 16, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 17, या ऑप्शन 4 15। तो ये है कौन सा? 18। इसमें कौन से एलिमेंट्स रखे जाते हैं दोस्तों? इसमें रखे जाते हैं जितने भी नोबल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, उनको इसमें रखा जाता है, और उनके जो भारी कोष होता है वो पूर्णतः फिल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म रक्त वाला है, यानी वार्म ब्लडेड जो है वो कौन सा एनिमल है इनमें से? तो ऑप्शन है हमारे मछली, मगरमच्छ, मेंढक, या कबूतर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कबूतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन 1 90%, ऑप्शन 2 80%, ऑप्शन 3 60%, या ऑप्शन 4 75%। तो दोस्तों जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन का प्रतिशत होता है 75%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? नील नदी, ऑरेंज नदी, नाइजर नदी, या कॉन्गो नदी। तो दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है वो बहती है ऑरेंज नदी। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मान लो लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो उस केस में कौन उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो ऑप्शन है लोकसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा के उपसभापति, या राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों ये करेंगे राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो उसकी अध्यक्षता करेंगे राज्यसभा की। जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे वो इसके लोकसभा के सदनों की सदस्यता करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? ये पूछा है, नहीं लिखी गई है इनके द्वारा। तो ऑप्शन है ऑप्शन 1 कैपिटलिज्म, ऑप्शन 2 प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ऑप्शन 3 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन 4 एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर। तो दोस्तों जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है वो है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ठीक है। बाकी जो 3 पुस्तकें ये इनके द्वारा लिखी गई हैं, और जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, ठीक है। तो ये जो लिखी है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है मुल्कराज आनंद के द्वारा, उनका एक ये उपन्यास है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? सोडियम की लोकेशन पूछी है, जो पीरियडिक टेबल है उसमें सोडियम की क्या लोकेशन है? तालिका के नीचे, शीर्ष अवधि में, दाईं ओर, या बाईं ओर? तो सोडियम को कहाँ रखा गया है दोस्तों पीरियडिक टेबल में? ये रखा गया है लेफ्ट साइड में, बाईं ओर रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? ऑप्शन 1 हैदराबाद, ऑप्शन 2 शेरगढ़, ऑप्शन 3 पटना, या ऑप्शन 4 सासाराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सासाराम। सासाराम बिहार में इसका शेरशाह सूरी का मकबरा है, ठीक है।
संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था? ओबीसी के लिए आरक्षण आरक्षण किया गया है, वो हमें संविधान संशोधन बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 93, ऑप्शन 2 94, ऑप्शन 3 96 या ऑप्शन 4 95। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 बस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राणा प्रताप सिंह ने 1576 में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी थी महाराणा प्रताप सिंह जी ने? तो ऑप्शन 1 चित्तौड़, ऑप्शन 2 रणकपुर, ऑप्शन 3 कुंभलगढ़ या ऑप्शन 4 हल्दीघाटी। तो उन्होंने लड़ी थी हल्दीघाटी की, ठीक है। और किसके खिलाफ लड़ी थी, कौन थे उस समय? उस समय थे ये अकबर थे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अकबर की तरफ से कौन थे? वो मान सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा पर मैकाले का कार्यवर्त कब पारित किया गया था? ऑप्शन 1 1837, ऑप्शन 2 1834, ऑप्शन 3 1835 या ऑप्शन 4 1832। तो दोस्तों ये शिक्षा पर जो उन्होंने मैकाले ने का जो ये कार्यवर्त पारित किया था, कब किया था? ये किया था 1835 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 35, 22 या 30? तो दोस्तों कितने होते हैं? 22 होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली का प्रतिपादक है? ठीक है, तो कौन करता है मणिपुरी नृत्य? इसमें पूछा गया है। MK सरोजा, मकरध्वज दरोगा, कुमुदनी लाखिया या राजकुमार सिंहजीत सिंह। तो ये है कौन? राजकुमार सिंहजीत सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये पूछा है। ऑप्शन 1 चंडीगढ़, ऑप्शन 2 पांडिचेरी, ऑप्शन 3 लक्षद्वीप या ऑप्शन 4 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनामी किसके कारण नहीं होती है? तो ऑप्शन 1 तूफान, ऑप्शन 2 भूकंप, ऑप्शन 3 ज्वालामुखी विस्फोट या ऑप्शन 4 समुद्र के नीचे भूस्खलन। तो दोस्तों ये तूफान की वजह से नहीं होती है, बाकी इन सब की वजह से होती है। तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा 1 राइट आंसर। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन 1 कोसी, ऑप्शन 2 दामोदर, ऑप्शन 3 यमुना या ऑप्शन 4 गंगा। तो दोस्तों दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित शासकों ने भारत में शासन किया? इनका क्रम पूछ लिया गया है डेट वाइज। तो शेरशाह सूरी है, अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश है। तो कौन कौन पहले आया उसके और कौन कौन उसके बाद है? तो पहले हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है, 1200 के समथिंग उसमें है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये 1300 के आसपास है, 1316 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद है कौन? शेरशाह सूरी, ये हुमायूं के बाद यानी 1540-45 के आसपास है। और उसके बाद है कौन? अपने अकबर, ठीक है। 1556 पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये अकबर आए थे। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? 4, 3, 1st, 2nd। 4, 3, 1st, 2nd किस में है? ये ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? कौन था? ये था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू करी थी? ये करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? तो ये जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच में। और इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन है? ये हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? डैम के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये किस नदी के ऊपर बनाया है उकाई बांध? ये बना है ताप्ती नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी हाथी परियोजना? ये हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ऑप्शन है असम, कर्नाटक, मिजोरम या उड़ीसा। तो दोस्तों ये है कहाँ स्थित? ये है मिजोरम में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी, कृष्णा,
गंगा या झेलम। तो दोस्तों ये दोनों किसकी सहायक नदी हैं? ये हैं गोदावरी की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले पे चलते हैं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन से शतरंज खिलाड़ी हैं जो अभी हाल ही में 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? अभी करंट का ही क्वेश्चन है ये। तो नवीन सिंघल, आर ओझा, टीपू सुल्तान या प्रणवानंद। दोस्तों ये बन गए प्रणवानंद। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये कौन से गेम से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? ये टेनिस से। टेनिस खेलते थे, ठीक है, टेनिस खेलते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 46 या ऑप्शन डी 49। दोस्तों ये मिला है 46 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन ए आज़ाद वे, ऑप्शन बी भारत पथ, ऑप्शन सी कर्तव्य पथ या ऑप्शन डी अटल वे। तो दोस्तों राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये रख दिया गया है कर्तव्य पथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन बने हैं? ये बने कल्याण चौबे जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? कितने लोगों को मिला है? ये मिला है 4 लोगों को। और ये मैंने डिस्कस भी किया था किन किन लोगों को मिला था। हम डेली करंट अफेयर्स में मैं इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? कौन बने हैं? ये बने लक्ष्मण नरसिम्हन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 49वें क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 सितंबर को, ऑप्शन बी 4 सितंबर को, ऑप्शन सी 1 सितंबर को या ऑप्शन डी 31 अगस्त को। तो दोस्तों वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है 2 सितंबर को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन ए विनोद राय, ऑप्शन बी अंकिता वर्मा, ऑप्शन सी पायल मलिक या ऑप्शन डी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो दोस्तों ये लिखा है विनोद राय जी ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई सजेशन हो या किसी टॉपिक को वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।